गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में साइंस 1 में हम पढ़ने वाले हैं 6th चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स आने वाले हैं, जैसे एयर और ग्लास। एयर को हम बोलेंगे रेयर मीडियम और ग्लास को बोलेंगे हम डेंसर मीडियम। एयर क्या है तुम्हारा? रेयर मीडियम। ग्लास क्या है तुम्हारा? डेंसर मीडियम। ठीक है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? मैं तुम्हारे सामने एक ग्लास बनाता हूँ, छोटा सा ग्लास का टुकड़ा दे दो। ये ग्लास है कांच का टुकड़ा, पीने वाला नहीं है। ठीक है। अब इससे बाहर एयर, ये ग्लास है। ठीक है। अब बाहर से लाइट आ रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन इस ग्लास के सरफेस को कैसे परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब मैं यहाँ से लाइट सीधे, सबको पता है कि लाइट सीधी चलती है, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं यहाँ पे लाइट ऐसे पास करता हूँ, ठीक है। और अचानक से लाइट ऐसे हो जाती है। इस लाइट को सीधा जाना चाहिए था, पर वो गई क्या? नहीं, ऐसे हो गई। मतलब वो ऐसे जा रही थी, बट अचानक से वो ऐसे आ गई, मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहाँ से लाइट आई और यहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। मतलब जब लाइट एयर में से ग्लास के अंदर एंटर करती है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज चेंज व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब देखा जाए, एयर और ग्लास ये दोनों भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से आर पार दिखता है। तुम कांच को देखो, खिड़की वगैरह होती है, आर पार दिखता है। एयर में भी हम एक दूसरे को देख सकते हैं। मतलब कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट है। क्या है? पानी देखा होगा, साफ पानी, उसमें तुम किसी चीज को देखो तो आर पार दिखता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। बस इतना याद रखना है कि when a light is travel from one transparent medium into another transparent medium, its direction is change. जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। और इसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रेज है इनको मैं नाम देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे देते हैं सी, ठीक है। इसको बोलता है एम और इसको बोलता है एन। अभी लाइट यहाँ पे आके वापस बाहर निकल जाएगी, एयर से ग्लास, ग्लास से एयर, ठीक है। ए बी, यहाँ पे सी और ये वाली डी, ठीक है। चलो हम इस रेस का नाम बताते हैं कि बाहर जो रेस है, ये जो आई है ए बी, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो रेस आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट। जो ग्लास के अंदर जाएंगी उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड। अंदर कौन है? बीसी। बीसी है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। और जो बाहर निकल रही है कौन है? सीडी, उसे कहेंगे एमर्जेंट रे। क्या कहेंगे? एमर्जेंट रे, ठीक है। सिर्फ एग्जाम में डायग्राम दिया रहता है, इस डायग्राम के ऊपर ऐसे नाम दिए रहते हैं। जरूरी नहीं ए बी सी डी, कुछ भी वो नाम दे सकते हैं। और तुम्हें कहेंगे कि बताओ रे ए बी का नाम क्या है, रे बी सी का नाम क्या है और रे सी डी का नाम बताओ। एक एक मार्क्स ले आता है, 3 मार्क्स से सिर्फ नाम लिखने आते हैं, ऐसे नाम लिखने हैं। तो जो आती है इंसिडेंट रे, जो अंदर गई है वो रिफ्रैक्टेड है, और जो बाहर निकलती है उसे कहेंगे एमर्जेंट रे, ठीक है। ठीक है। अब इसका डेफिनेशन हमें बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला वैसे डेफिनेशन। चलो क्या बोले हमने डेफिनेशन में? व्हेन अ लाइट रे इज ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो लिखना है व्हेन, कौन जा रहा है? लाइट रे।
when light ray is travel from, when light ray is travel from one transparent medium, one transparent medium, when light ray is travel from one transparent medium. देखो, this is a light ray. When light ray is travel from one transparent medium into another transparent medium, from one transparent medium into another transparent medium, another transparent medium. देखो, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जो हम यहाँ पे कर रहे वही लिख रहा हूँ. ये लाइट रे ये ट्रैवल कर रहा है. When light ray is travel from कहाँ से, एयर से, one transparent medium कहाँ पे, into ग्लास में आ रहा ना, another transparent medium, तो क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज. Then its direction is change. ठीक है, is called, देखो, is called, दिख नहीं रहा है इसलिए, when light rays travel from one transparent medium into another transparent medium, तब क्या हुआ, then its direction is changed, is called, क्या है डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो बहुत सिंपल है, रट्टा नहीं मारना है, जो हो रहा है वही तुम्हारा डेफिनेशन है. सर ये कैसे लिखा आपने डेफिनेशन, इतना बड़ा, बहुत सिंपल रहता है. देखो, लाइट यहाँ से आई, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम. लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रही है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज. उसी को तुम लिखो, तुम समझ के पढ़ो तो डेफिनेशन तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तुमने एक बार पढ़ लिया, याद रहेगा. अरे हाँ, लाइट एक मीडियम से आता था दूसरे मीडियम में जाता था, मीडियम के साथ ट्रांसपेरेंट, तो उसका डायरेक्शन क्या होता था, चेंज होता था. तो याद रहेगा हमेशा. ये है तुम्हारा डेफिनेशन. ठीक है, अब हम इसके 3 अलग अलग डायग्राम देखेंगे कि ये जो लाइट है, ये बीच में एमिंग जो है वो नॉर्मल होता है, और वो एक बार नॉर्मल के पास जाएगा और एक बार नॉर्मल से दूर जाएगा. उसके पहले यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और एक यहाँ पे एंगल बन रहा है और एक बाहर एंगल बन रहा है. ठीक है, अब कभी कभी इस एंगल का नाम लिखने के लिए आता है. यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसे मैं कहूंगा I, अंदर जो एंगल बन रहा है इसे कहूंगा मैं R, और जो बाहर बन रहा है इसे कहूंगा मैं E. अब एंगल के नाम लिखने कभी कभी आते हैं, तो एंगल I, एंगल R और एंगल E के नाम लिखो. देखो, I जो होता है, ये जो रेस है AB वो है इंसिडेंट रे. ठीक है, ये BC जो रे वो है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और बाहर जो CD है वो हमारी एमर्जेंट रे. क्या है, एमर्जेंट. IR, RF, ER. IR मींस इंसिडेंट रे. अब ये इंसिडेंट रे का करिए इस नॉर्मल से एंगल बना रही है, तो इसे हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल. क्या कहेंगे, इंसिडेंट. तो I हो गया तुम्हारा इंसिडेंट एंगल. ठीक है, BC जो रे वो है रिफ्रैक्टेड रे, उसने एंगल बनाया R नॉर्मल से, तो उसे कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल. ठीक है, लास्ट में जो बाहर E एंगल बना है उसे कहेंगे एमर्जेंट एंगल, एमर्जेंट एंगल. ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में ये 3 या फिर ये 3 इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तुम्हें डायग्राम दिया रहेगा और डायग्राम में रेस दिखा देंगे और एंगल दिखा देंगे, और वो तुमसे पूछेंगे बताओ AB क्या है, BC का नाम बताओ, CD का नाम बताओ. सिर्फ नाम लिखने के 3 मार्क्स मिलते हैं. या कभी एंगल दिया रहेगा, एंगल I, एंगल R, एंगल E का नाम लिखो. एक एक बहुत सिंपल आता है क्वेश्चन. ठीक है, ये अब इसके ऊपर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा. ठीक है, ऐसी से
ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाँ देखो, अब यहाँ पे 3 डायग्राम है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे डायग्राम दिए जाते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अब A B C, A B C, चलो यहाँ पे A B और एक पॉइंट C ले। चलो मुझे बताओ, ये रेस A B और ये B C, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल। बाहर क्या है? एयर है। अंदर क्या है? ग्लास। बाहर क्या है? एयर है। अंदर क्या है? ग्लास। बाहर क्या है? एयर है। अंदर क्या है? ग्लास। ठीक है, जब when a ray is travel from air to glass और when a ray is travel from rarer medium to denser medium, ये जो M और N होता है, M और N, और जूम करा, इसको हटा दो, ABC, कुछ नहीं, इसको ऐसे रखते हैं। अब M इन नॉर्मल है, AB इंसिडेंट रे, ठीक है। When a ray of light travel from rarer medium, air मतलब rarer medium, rarer medium to denser medium, it bend towards the normal। मतलब अगर वो RM मतलब rarer medium और DM मतलब denser medium, rarer medium से अगर लाइट denser medium में जा रही है तो क्या होगा? It bend towards the normal, ठीक है। When a ray of light is travel from rarer medium to denser medium, it bend towards the normal। अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ, तो ये वर्ड याद रखना, towards the normal। फिर इन टाइम से पूछा जाता है यहाँ पे। अब ग्लास से एयर, कहाँ यानी ग्लास से एयर, यहाँ पर भी एयर बोल सकते हो। अब ग्लास से एयर जा रही है मतलब डेंसर मीडियम से रेयर। देखो ये एंगल छोटा है, ये बड़ा है, ये दूर चला गया। जब ये बड़ा था ये छोटा, यहाँ पे I और यहाँ पे R। अब यहाँ पे ये I और यहाँ पे R, यहाँ पे I R से बड़ा है तो कंडीशन क्या आएगा? I is greater than R। When ray of light is travel from rarer medium to denser medium, उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये कहाँ पूछते? बोर्ड में, MCQs में क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। फिल इन I is greater than R, फर्स्ट केस। इसमें अब डेंसर मीडियम से रेयर में आ रहा है, ये तुम्हारा डेंसर मीडियम, ग्लास मतलब डेंसर मीडियम, एयर मतलब रेयर मीडियम। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ग्लास मतलब डेंसर मीडियम और एयर मतलब रेयर मीडियम। ओके, अब बताओ मुझे, तो डेंसर मीडियम से अब कहाँ आ रहा है? रेयर मीडियम। When a ray of light is travel from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal। ये जो M है नॉर्मल है उससे दूर चला गया। कहाँ चला गया? दूर। तो यहाँ पे it bend towards the normal, it bend away from the normal। अब वो नॉर्मल से दूर जा रहा है, इसमें देखो I छोटा है R बड़ा है,
मैं बोल सकता हूँ I is less than R या फिर R is greater than I। ये भी एमसीक्यू से पूछते हैं। थर्ड में, अब रे ऑफ लाइट ग्लास को परपेंडिकुलर है, ये ग्लास का सरफेस है, इसे बोलते हैं ग्लास का सरफेस, ग्लास सरफेस। फिर लाइट है जो सरफेस को क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन चेंज होता नहीं, तो लिखिएगा व्हेन रे इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे इज perpendicular to the surface, is perpendicular to the surface, then there is when incident ray is perpendicular to the surface, अगर incident ray surface को perpendicular है, उसका डायरेक्शन चेंज होता नहीं, perpendicular to the surface, there is no change in the direction, there is no change in the direction of light, इसका मतलब यहाँ पे I क्या हो जाता है, जीरो। अगर I जीरो है तो R भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर ये तो परपेंडिकुलर 90 होना चाहिए, बेटा एंगल कौन सा होता है बता दो। देखो यहाँ पे अब ये नॉर्मल है, यहां से एंगल बनता है ऐसे, ये I हो गया। अगर ये मार्कर यहीं पर है तो यहाँ पे I क्या होगा, जीरो, यहाँ पे I क्या होगा 30, यहाँ पे I ये 60, यहाँ पे I 70, यहाँ फिर वो ऐसा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा 90। समझ में आएगा? तो एंगल ऐसे बनता है, ऐसे यहाँ पे 0, 30, 60, 70 ऐसे 90, समझेगी? तो वहां से एंगल चेक करते हैं। ठीक है, रफ करो इसको, मैं देख लो एक बार अच्छे से। इसके अंदर तुम्हें एक होमवर्क देता हूं, ठीक है? मैं रफ करता हूं, उसके ऊपर एक होमवर्क देता हूं तुम्हें, ठीक है? Write the names and write the name of rays and angles, okay, in given diagram। ठीक है, M N यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, P Q R S, X Y Z हो जाएगा, X Y Z यहाँ पे देते हैं हम लोग P। ठीक है, तो होमवर्क ये नाम लिखना है, एक्स वाई वाई जेड जेड पी। रेस के नाम बताओ, यहाँ पे एंगल लेते हो 1 2 3, यहाँ पे स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल 1 2 3, ये रेस के नाम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है, उनके नाम लिखने। ठीक है, ऐसे भी आ सकता रहेगा, यहाँ पे रहेगा एयर, यहाँ पे रहेगा ग्लास। ठीक है, ये होमवर्क देखो, राइट द नेम ऑफ रेस एंड एंगल्स इन अ गिवन डायग्राम। ऐसा डायग्राम क्या रहेगा, जरूरी ए बी होना चाहिए,
एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड जेड पी, एक्स वाई का रे एक्स वाई का नाम लिखो, वाई जेड का नाम लिखो, जेड पी का नाम लिखो। यहाँ पे एंगल देखो पहले क्या था, अभी क्या है मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा एंगल था, उसका नाम क्या है, बी का नाम क्या है और सी का नाम क्या है, ठीक है।